आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सर भैया 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 बात कोरोना का टाइम भी है, लेकिन मैंने बिल्कुल हैंड वॉश कर रखे हैं पूरे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हम यहाँ पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, एक प्रोग्राम, एक अनुरोध हम ये भी पूरे देश को कर रहे हैं कि जहां भी चुनाव हो वहां पे जो लोग इस आंदोलन में साथ ना खड़े, जो भाई इस मैं थोड़ा साथ हो जाओ। सर भैया 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 बात हेलो, नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की, खुशी की बात है कि हमारे जम्मू के कलाकार अपनी प्रतिभाओं का, अपने हुनर का बखूबी भरपूर उसकी अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर रहे हैं। हमारे जम्मू के बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे गायक, हमारे गीतकार और संगीतकार श्रीमान सुनील शर्मा जी, जिनको जम्मू कश्मीर का किशोर कुमार कहा जाता है, जिन्होंने बेहतरीन गीत लिखे हैं, गाए हैं, संगीतबद्ध किए हैं, उन्होंने आज एक नया गीत रब से दुआ है वो आज हमने यहां रिलीज किया है। मैं दिल की गहराइयों से सुनील शर्मा जी उर्फ किशोर कुमार ऑफ जम्मू कश्मीर, इनको, इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं। जो शानदार गीत, चाहे वो डोगरी भाषा में हो, पंजाबी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो, इन्होंने हमेशा लिखे हैं। इन्होंने हमेशा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत भी लिखे हैं। जब कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचाया, उस वक्त भी इन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा था जो डोगरी भाषा में, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, दिन परतिये शैल आने न। वो कोरोना वायरस का, उस महामारी का वो काल समाप्त होगा, फिर से खुशहाली होगी, फिर से लोग अपने काम में लगेंगे। जब पूरा लॉकडाउन था, सारी दुनिया अपने घरों में थी, उस वक्त श्रीमान सुनील शर्मा जी ने वो गीत दिन परतिये शैल आने न डोगरी के अंदर एक जबरदस्त गीत लिखकर लोगों का मन जीता था, लोगों का हौसला बढ़ाया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से खुशहाल जिंदगी होगी, खुल से दोबारा पुनः दुनिया के अंदर खुशहाली होगी और ये महामारी समाप्त होगी। और आज हम देख रहे हैं वो मुश्किल दौर कहीं धीरे 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 समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना के खिलाफ जो चाइना ने एग्रेशन किया गलवान घाटी में, लद्दाख में, चाइना के उस दुस्साहस और भारतीय सेना ने जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके ऊपर भी सेना के बहादुर जांबाज वीर सैनिकों की शान में सुनील जी ने बहुत खूबसूरत गीत वो लिखा। और आज इनका एक नया गीत रब से दुआ है। फिर से उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना है कि धीरे धीरे जैसे ये नया वर्ष 2021 शुरू हुआ है, खुशहाली ही खुशहाली हो, खुशियों से भरपूर हर एक मानव का जीवन हो। ये बेहतरीन गीत इन्होंने लिखा है, इसको आज हमने यहाँ रिलीज किया है। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान सुनील कुमार जी को, जिनको जम्मू कश्मीर का किशोर कुमार कहा जाता है, मैं इनको बधाई देता हूं और इनसे निवेदन करता हूं, ये जो गीत इन्होंने लिखा है, गाया है, संगीतबद्ध किया है,
ये आपके बीच में गाकर सुनाएं। ये कंट्रीब्यूशन बड़ी जरूरी है इस एक्टिविटी के लिए। वैसे आजकल कोरोना का टाइम भी है, लेकिन मैंने बिल्कुल हैंड वॉश कर रखे हैं पूरे। जी, जैसे कि आपने इस टाइम जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? क्या लगता है किसी ने आपके पीछे मेहनत की है? ऐसा सबसे मुश्किल सवाल है किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। माँ बाप से शुरू करूंगा। अपनी धर्मपत्नी का भी एक कंट्रीब्यूशन है। मेरे भाई हैं, अनिल है, रोहित है, बहनें हैं, गुड़िया है, प्रिया है। इन सब लोगों ने मेरे टफ टाइम्स में मेरे को हेल्प किया है। जब मैं फेल हो जाता था, बिकॉज आई हैव 8 बार मैंने ये एग्जाम दिया, तो हर बार जब टूट के वापस आता तो ये लोग मुझे हेल्प करते थे, आगे मोटिवेट करते थे कि मैं तैयारी करूं। और फाइनली सर मेरे कुछ ऑफिसर्स रहे हैं, कुछ सीनियर्स रहे हैं। एक राकेश पलवाल है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम उधमपुर, वो IPS है राइट नो, NIA में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले मोटिवेट किया था कि मैं इसके लिए जाऊं। सेकेंडली मेरे एक DC रह चुके हैं, ही इज राइट नो एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, खालिद मजीद। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ताकि मैं अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकूं, मेहनत कर पाऊँ। और जो भी हिंड्रेंसेस आ सकते थे उन्होंने उनको दूर करने की पूरी कोशिश की। तो सबका ही इस पे कंट्रीब्यूशन है। मैं सबको धन्यवाद कहूँगा कि, और बहुत सारे नाम है, मैं अब सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट मैं जानता हूँ इसके पीछे मेरी सफलता सिर्फ एक ऊपर की टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे का जो 90% वर्क है वो मेरे आसपास में रिश्तेदार में बड़े बुजुर्ग, उन्हीं का सब आशीर्वाद है। इसका क्वालिफाई किया इन्होंने एग्जाम, पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने नाम रोशन किया। बल्कि उधमपुर का नहीं मैं मानता, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो नाम जो है वो रोशन किया। इवन कि डोगराज का जो नाम है वो भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। तो मैं तो पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्हीं के साथ साथ मैं इनके फादर साहब को, जो कि रिटायर्ड मास्टर्स हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैडम जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। और सभी, और यही अपेक्षा होप करता हूँ कि ये जो अपनी अभी इन्होंने जो IAS क्वालिफाई किया है, ये जिस तरीके से पहले भी लोगों की सेवा करते थे, आगे भी ये मुझे लगता है सेवा करेंगे बाखूबी, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। और आपने देखा कि IAS कोई छोटी जो है वो स्टडी नहीं है और छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि बहुत हिंदुस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट, हर जगह से जो है वो लोग आते हैं। और अच्छी जो है, जितनी देर तक अच्छी स्टडी ना की हो तो IAS क्वालिफाई नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपके माध्यम से बाकी जितने भी जम्मू के अदर स्टूडेंट्स हैं और यूथ हैं, उनको भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से आदित्य जी ने मेहनत करके और अपनी कामयाबी जो है हासिल की है, वो मैं उनको भी यही मैसेज दूंगा कि आप भी इन्हीं की तरह जो है वो मेहनत करें और जम्मू का जो है नाम रोशन करें। यही मैं इनको कहना चाहता हूँ। सर, कोरोना के बीच में इस बार का यूथ ये फेस्टिवल हो रहा है, किस तरह का प्रिपरेशन है? बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, और क्या एंट्रीज हैं और कब तक ये चलेगा सर? यूथ फेस्टिवल वैसे हर साल मनाया जा रहा है पूरी कंट्री में। इस साल इसकी 24th कड़ी जो है इस साल मनाई जा रही है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इसमें कुछ चेंजेस लाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इसमें एक चीज़ लाई कि हमें जो अपने यहाँ यूटी में हमने इसको फिजिकल मोड में करना था, और जो नेशनल लेवल पर जाएगा वो वर्चुअल मोड में जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आज से इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि जो हमारे फाइनल प्रोग्राम्स हैं जो हम वहाँ भेजना चाहते हैं, जिनकी प्रोग्राम्स, तो उसकी आज वर्चुअल ये जो है रिकॉर्डिंग हो रही है और इनको अपलोड हमने करना है। ये एक्चुअली हमने यहाँ यूटी में हर एक ज़िले में हमने जोन लेवल पर शुरू किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद डिविजनल लेवल पर, और कल 4 दिन से हम इसको यहाँ स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे इसमें एक्सेल कर रहे हैं, जो बच्चे हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने भी जजेस की यहाँ पैनल रखी है, तो वो जो प्रोग्राम्स उनको अच्छे लगे, और टेक्निकली जो इसमें होता है जैसे म्यूज़िक है, डांस है, तो उसमें वो टेक्निकल चीज़ें भी देखती हैं कि किन बच्चों का बेस्ट प्रोग्राम है,
उनको हमने वर्चुअल मोड पर अपलोड करना है नेशनल लेवल पे, ताकि नेशनल लेवल पर जो जजेस हैं अगर उनकी इनकी परफॉर्मेंसेस बेस्ट लगी पूरे लिहाज से, टेक्निकली प्रोफेशनली जो भी है, तो वो एक्चुअली ये बच्चे जो हैं, ये हमारे बच्चे भी इनामात के मुस्तहिक होंगे। न सिर्फ इनामात के मुस्तहिक होंगे, ये बच्चे फिर नेशनल लेवल पर इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि ये अपना टैलेंट जो है वो नेशनल लेवल पर ज़ाहिर करें। अभी तक तो ये सिर्फ अपनी चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या अपनी यूटी में हो, लेकिन अब इनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है नेशनल लेवल पे। यही एक मकसद है कि इन बच्चों को जो ये अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन अपना रहे हैं, इनके इस जो ये कर रहे हैं, चाहे म्यूज़िक में हो, डांस में हो, दूसरे, इनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो प्लेटफॉर्म हम इनको दे रहे हैं। नाम क्या सर आपका? बशीर अहमद मेरा नाम है, जॉइंट डायरेक्टर। थैंक यू। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हम यहाँ पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, देखिए कोरोना महामारी पर जो आखिरी हमले की जो युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हो रही हैं और पहले पड़ाव के अंदर जो तमाम कोरोना के जो फ्रंट लाइन योद्धा हैं उनको जो लेकर निःशुल्क जो टीकाकरण की घोषणा की गई है, सबसे पहले तो शिवसेना उसका पुरजोर स्वागत करती है। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से जम्मू कश्मीर की तमाम जनता को जो है निःशुल्क टीकाकरण देने की अपील करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की जनता, हम लोग पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद का साया झेल रहे हैं। अगर 2019 के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 370 हटने के बाद और कोरोना संकट काल के कारण लगभग चौपट हो चुकी है। तो इस चलो 3 साल पहले 3 साल का कुछ ना दिखो। और आज की मीटिंग का ठीक है, वीडियो में भेज दूंगा ना, थोड़ा आगे करो, साथ में करो, बस ठीक है। ठीक है। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी सोशल स्टैंडिंग की जो आज यहाँ पे बैठक रखवाई गई है, जितने भी डिपार्टमेंट के कंसर्न अफसर यहाँ पे बुलाए गए थे, जिस तरह अपने सोशल वेलफेयर से, आईसीडीसी से और हमारे रेड क्रॉस से और हमारे फूड एंड सप्लाई से, काफ़ी जहाँ पे जितने भी हमारे कंसर्न अफसर आए थे, उनको पूरे हमारे काउंसिलर ने उनसे बातचीत की और जितनी भी हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री की, वो किस तरह से ग्रहण पे गई है। जिस तरह अभी आवास योजना में उन्होंने हाउसिंग वाले बताया कि आवास योजना जो हमने लोगों तक पहुंचाई है और उसके लिए लोगों के मकान जो बनाए जा रहे हैं, कच्चे मकान को पक्का बनाया जा रहा है। उसके लिए पहले क्या होता था कि पहले हमें जो किस्त को पहले मकान बनाना पड़ता है, उसके बाद किस्त को दिया जाता था, मगर अब जो पहले किस्त दी जाएगी, फिर मकान जो गरीब लोग नहीं जिनके पास पैसा था, ये हमारे गवर्नमेंट ने इंसिडेंट लिया है और ये पहले लोगों को पैसा मिलेगा और उसके बाद मकान बनाया जाएगा। और जो भी हमारे जो पेंशन्स के केस हैं, अभी काफ़ी पेंशन के हैं जिनकी पेंशनें अभी पेमेंट है जो उनके अकाउंट में डल चुकी है, और इसके लिए हमारी जो सोशल स्टैंडिंग कमेटी है उसने बहुत इसके लिए एफर्ट्स का काम किया है। और जो लोग पेंशन के लिए रह चुके हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो हमारे पास हमारे जितने भी काउंसिल उनके तक पहुँच सकते हैं और उनके भी हम जो पेंशन से रह चुके हैं वो भी लगाएंगे। बाकी जितने भी हमारी लाडली बेटी हो जाए, जितनी भी हम प्रधानमंत्री जो स्कीमें हैं, वो उसके बारे में चर्चा हुई और हमारा यही मिशन है कि हम जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन तक हर एक स्कीम में जाए। इसी साथ आज यहाँ पे हमारे जितने कंसर्न अफसर थे वो भी यहाँ पे बैठे थे और हमारे काउंसलर, और मैं सबका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। यही कहूँगा कि हम मिलजुल कर अपने देश के लिए और अपने गरीब लोगों के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। एक प्रोग्राम, एक अनुरोध हम ये भी पूरे देश को कर रहे हैं कि जहां भी चुनाव हो, वहां पे जो लोग इस आंदोलन में साथ ना खड़े, जो भाई इस आंदोलन में साथ ना खड़े, इस धर्म युद्ध में साथ ना दे और वो भाई चुनाव में खड़ जाए,
तो उसका बहिष्कार करना, उसको वोट नहीं डालने, बाकी जितने भी हैं उनमें जिसको मर्जी डालें। आगे कितनी देर आंदोलन बढ़ेगा जी? देखिए, आंदोलन तो असीमित है, इसकी कोई तारीख नहीं है कि हम इतनी तारीख को समाप्त कर देंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने आपको बुलाया भी, वो कहते हैं कि आपकी डिमांडें मानने के लिए तैयार हैं। सरकार ने तो बहुत बार बुला लिया और गुमराह भी करते हैं कि हाँ हम एमएसपी तो हम दे रहे हैं, ऐसी वो भाषा बोलते हैं। हम जो इन कानूनों में कमियां वो भी निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो कानून है इनमें एक भी जो क्लॉज है वो ऐसा नहीं है जो किसान के लिए बनाया गया हो। ये कृषि व्यापार के लिए, कानून ही कृषि व्यापार के लिए बनाया गया है। और सरकार जो बीच से है वो भागना चाहती है, क्योंकि सरकार जो बीच की जिम्मेवारी सरकार की खरीदार के और सरकार के बीच की खरीदार के और किसान के बीच की जिम्मेवारी, या सरकार की खुद की खरीदने की जिम्मेवारी, उस चीज से सरकार किनारा करना चाहती है और पूरी तरह से इस व्यापार को कारपोरेट के हवाले करना चाह रही है। तो इसलिए ये जो है ये उन्होंने कुछ मानने की तैयारी, कुछ भी बात नहीं की। एमएसपी के बारे में वो बार बार बोलते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से क्लियर ये करना चाहते हैं कि इससे पिछली तारीख पे हमने सवाल किया था कि क्या आप एमएसपी की खरीद की गारंटी देते हो, 23 फसलों का एमएसपी देते हो, क्या आप 23 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे? उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे इनकार किया है कि नहीं खरीदेंगे, ना खरीद रहे हैं और ना खरीदेंगे। केवल एमएसपी तय करने से कुछ नहीं होता। हमारा मक्के का 1850 भाव है, लेकिन 1100 रुपये से ऊपर नहीं बिका। ऐसे ही बाकी चीज़ें हैं, तेल वाली सारी फसलें हैं, दालें हैं। तो इस सब ये जो देश को बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, असलियत उससे बिल्कुल परे है। लास्ट में जम्मू कश्मीर के किसानों से क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के किसानों से भी और जम्मू कश्मीर की आम जनता से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ये आंदोलन एक धर्म युद्ध है। ये आंदोलन सारे देश के जन आंदोलन है, केवल किसानों के लिए नहीं, उपभोक्ताओं के लिए भी है। और खाना सभी लोग खाते हैं, और जब खाना चंद लोगों के पास चला गया, चंद कारपोरेट घरानों के पास चला गया, तो वो सबको ब्लैक करेंगे। और खाना जो है वो व्यापार नहीं होता, खाना तो सभी का पेट भरने के लिए होता है। और कीड़े मकोड़ों को भी चाहिए, उनका भी पेट भरने के लिए, जानवर का ही पेट भरना चाहिए। ये ऊपर वाले की देन होती है, इसका व्यापार किसी को करने का अधिकार नहीं होता है, प्रकृति को होता है।